क्या आपने कभी किसी आसान से काम को लेकर इतना सोच लिया कि वो करना ही छूट गया? जैसे सुबह जल्दी उठकर टहलना, किसी दोस्त को फोन करना या उस पुराने प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना जो आप कब से टाल रहे हैं। आपको पता है कि करना क्या है, कैसे करना है, फिर भी आप रुक जाते हैं। सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, फिर उस प्लान को दोबारा बदलते रहते हैं और एक और दिन निकल जाता है। यही है असली जाल, ज्यादा सोचने और कम करने का जाल। आज की दुनिया में सोचने की बहुत कदर है। लोग प्लान बनाना, विश्लेषण करना, समझना, इन सब में माहिर हो रहे हैं। लेकिन जब सोच सोच कर हम एक जगह अटक जाते हैं, जब सोच एक्शन की जगह लेने लगती है, तब असली दिक्कत शुरू होती है। हम खुद को समझाते हैं कि अभी थोड़ा और सोच लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाए, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें ज्यादा सोच की नहीं, सीधी कार्रवाई की जरूरत होती है। कुछ अजीब जादू होता है जब आप कोई कदम उठाते हैं। वो धुंध सी छंटने लगती है, जो पहले सब धुंधला लग रहा था वो साफ दिखने लगता है। जो समस्याएं पहाड़ जैसी लगती थीं, वो अब हल्की लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन आपको स्पष्टता देता है, गति देता है, और सबसे बड़ी बात, एक्शन आपको आत्मविश्वास देता है। सोचकर आत्मविश्वास नहीं आता। डरते हुए, डगमगाते हुए जो काम किया जाता है, वही धीरे धीरे भरोसा बनाता है। जिन लोगों को आप सफलता की ऊंचाइयों पर देखते हैं, वो इसलिए वहां नहीं पहुंचे क्योंकि उन्होंने परफेक्ट प्लान बनाया था। वो इसलिए वहां पहुंचे क्योंकि उन्होंने शुरुआत की, गिरे, सीखे, दोबारा उठे। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई कहे अब सही वक्त है। उन्होंने वक्त को खुद चुना। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि योजना बनाना गलत है। थोड़ी तैयारी जरूरी है, लेकिन जब तैयारी ही आपका बहाना बन जाए, जब आप बार बार कहें अभी नहीं, थोड़ा और सोच लेते हैं, तब आपको खुद से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं वाकई तैयार नहीं हूँ या फिर बस डर रहा हूँ? और अगर डर वजह है, तो उस डर को तोड़ने का एक ही रास्ता है, उसी काम को करना जिससे डर लगता है। सोचना सुरक्षित लगता है, नियंत्रण में लगता है, लेकिन करने में रिस्क है। वहाँ डर है, असफलता है, असमंजस है, और शायद इसीलिए हम रुकते हैं। लेकिन असली बदलाव वही होता है जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, सोच की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असल दुनिया में कदम रखते हैं। और जानिए क्या? ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती, वो बढ़ती है। चिंता, घबराहट और खुद पर शक बनने लगता है। आप अपने ही विचारों में उलझ जाते हैं। एक छोटा सा काम बहुत बड़ा लगने लगता है। लेकिन जैसे ही आप पहला छोटा कदम उठाते हैं, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, सब आसान लगने लगता है। वो पहला कदम उस जाल को तोड़ देता है। वो याद दिलाता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर कम सोचो, ज्यादा करो। कैसे शुरू करें? बहुत आसान है, छोटे एक्शन से शुरुआत कीजिए। पहले मोटिवेशन मत ढूंढिए, क्योंकि मोटिवेशन तब आता है जब आप कुछ करते हैं, उससे पहले नहीं। अगर आपको लिखना है तो एक लाइन लिखिए। अगर आपको वर्कआउट करना है तो बस जूते पहन लीजिए और बाहर निकलिए। मन का इंतजार मत कीजिए, तैयारी का बहाना मत बनाइए, बस पहला कदम उठाइए। एक और तरीका है, टाइम लिमिट तय कीजिए। खुद से कहिए, मैं बस 5 मिनट करूंगा, न सोचूंगा, न प्लान करूंगा, बस करूंगा। और ज्यादातर बार वही 5 मिनट 20 मिनट बन जाते हैं। और अगर न भी बने तो कम से कम आपने शुरुआत तो की।
याद रखिए, जब बहुत सारे विकल्प होते हैं, बहुत सारी राय मिलती है, तो हम वहीं रुक जाते हैं। इसे कहते हैं इतना विश्लेषण की निर्णय ही न ले पाएं। लेकिन अगर आप इसे सरल बना लें, एक लक्ष्य तय करें और सीधा निर्णय लें, तो चीजें आसान हो जाती हैं। भले निर्णय परफेक्ट न हो, लेकिन एक इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा एक परफेक्ट सोच से बेहतर होता है। काम पूरा होना, काम सोचते रहने से कहीं बेहतर है। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिसे आपको इस पावर की रियलिटी समझ आए। केस 1, हीलिंग थ्रू बिलीफ। एक आदमी को एक सीरियस स्किन डिजीज था। डॉक्टर्स ने कहा कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन उसने हर दिन अफर्म किया, मेरा शरीर परफेक्ट हेल्थ में है, मेरा सबकॉन्शियस मुझे हील कर रहा है। 6 हफ्ते में उसका स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गया, बिना किसी नए मेडिसिन के। केस 2, एग्जाम फियर टू कॉन्फिडेंस। एक स्टूडेंट हर बार एग्जाम में फेल हो जाता था क्योंकि वो कहता था, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। उसने अफर्मेशंस स्टार्ट किए, मुझे सब याद है, मैं काम और कॉन्फिडेंट हूँ। कुछ महीनों बाद वो टॉपर बन गया। केस 3, अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज। एक अनएम्प्लॉयड आदमी ने रोज ये अफर्मेशन बोला, मैं परफेक्ट जॉब अट्रैक्ट कर रहा हूँ। उसने जॉब सर्च कंटिन्यू रखा, लेकिन बिना नेगेटिव होन के। 3 हफ्ते में उससे एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर आया, ड्रीम सैलरी के साथ। अब देखे कैसे सबकॉन्शियस का उसे आप लाइफ के अलग अलग एरियाज में कर सकते हो। हेल्थ, अपने बॉडी को डेली कमांड डू, हर सेल परफेक्ट हेल्थ में है। आपका सबकॉन्शियस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। डिजीजेस काफी केसेस में नेचुरल हीलिंग से ठीक हो जाते हैं। मानी अक्सर लोग कहते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। सबकॉन्शियस अस थॉट को सच बना देता है। इंस्टेड अफर्म, मैं प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर रहा हूँ। मनी फ्लोज टू मी इजिली। रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। अफर्मेशंस, मैं प्यार और रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ। मेयर रिलेशनशिप्स हेल्थी और जॉयफुल है। आपके थॉट्स आपके वाइब को चेंज करते हैं और वही लोग आपकी लाइफ में आते हैं। आप अब सोच रहे होंगे कैसे स्टार्ट करें। हेयर्स अ सिंपल 3 स्टेप डेली रूटीन। मॉर्निंग, उठते हाई 5 बार बोलो, आज का दिन मेरा बेस्ट दिन होगा, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पावरफुल हूँ। मिड डे लंच ब्रेक पे 2 मिनट्स, क्लोज योर आईज, इमेजिन योर गोल कंप्लीट हो गया है। फील द जॉय, स्माइल। नाइट, सोने से पहले रिपीट योर अफर्मेशन 10 बार। उस मोमेंट पे सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। एग्जाम्पल, मैं हर दिन बेटर हो रहा हूँ, मैं सफल हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ। दोस्तों, ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक साइंस है। जो आप सोच रहे हो, उसी की सीड्स आप सबकॉन्शियसली प्लांट कर रहे हो, और कल आप वही फल पाओगे। दिया जोसेफ मर्फी का कहना है, योर सबकॉन्शियस माइंड इज द बिल्डर ऑफ योर बॉडी एंड योर लाइफ। कंट्रोल योर थॉट्स एंड यू कंट्रोल योर डेस्टिनी। आप चाहो तो अपने सबकॉन्शियस से मिरेकल्स करा सकते हो, लेकिन शर्त है कि आप पहले उस पर विश्वास करो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कौन सी अफर्मेशन आप आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आपका दिमाग आपका फ्यूचर लिख रहा है, हर एक थॉट के साथ।